हेलो एवरीवन, यहाँ पर लेटेस्ट बड़ी अपडेट देती है। 5 अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके लिए बड़ा यहाँ पर 9 साल में जो विकास किया आपका मानदेय आपका बढ़ा या नहीं बढ़ा उस पर मत जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुप्पी तोड़ी है और यहाँ पर रिकॉर्ड साझा किया है। आपका कितना लाभ अभी तक हो चुका है, कौन कौन सी कैटेगरी के लोगों का लाभ हुआ है। उसके बाद त्रिभुवन सिंह ने उनको रीट्वीट करते हुए भी अपनी बात रखी है, तो यहाँ पर उसको देखेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे ब्रिज कोर्स को लेकर के भी लेटेस्ट अपडेट है, मानदेय अपडेट यहाँ पर जानने वाले हैं। इसके अलावा नैप से शिक्षकों को कितना लाभ होगा, चाहे संविदा शिक्षक हो चाहे सरकारी शिक्षक हो। और इसके अलावा हम जानेंगे यहाँ पर अगर आप अपनी मांग को रखते हैं, अगर आपके अंदर एकता है, तो आप अपनी मांगों पर बीजेपी सरकार को मनवा सकते हैं और बीजेपी सरकार सभी मांगों को मानती भी है। तो यहाँ पर ये सारी अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको सारी मांग अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस तरीके से आपका बिना मानदेय बढ़ाए फिर भी आपका विकास कर दिया है। चाहे आप अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, आप कोई भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप मजदूर हैं, किसान हैं, युवा हैं, सबका लाभ कैसे किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया, दलित टाइम्स यहाँ पर वेरीफाइड अकाउंट इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि हमारी सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़ों और आदिवासी को हुआ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। उसके बाद यहाँ पर त्रिभुवन सिंह ने इनको रीट्वीट करते हुए क्या बात रखी है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर स्पष्ट देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के राजा हैं तो वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने विकास किस किस का कर दिया 9 साल में। मानदेय बेशक नहीं बढ़ा, लेकिन आपको कितना लाभ हुआ है उन्होंने बता दिया। हमारी सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ जो मिला है वो गरीब को मिला है, दलित को मिला है, पिछड़े यानी ओबीसी के जितने भी पिछड़े लोग हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे कोई भी संविदा कर्मचारी, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी को और आदिवासियों को सबसे ज्यादा लाभ इन्होंने दिया है। केवल कम लाभ दिया है तो वो केवल जनरल वालों को कम लाभ दिया है, इसलिए उन्होंने जनरल वालों का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। न ही किसी उद्योगपति का इन्होंने लाभ पहुंचाया है। सबसे ज्यादा लाभ दिया है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में जो लाभ दिया है वो यहाँ पर स्पष्ट बता दिया है। त्रिभुवन सिंह ने कहा है कि यूपी में प्रतिदिन हो रही शिक्षा मित्रों की मौत पर सरकार की नींद कब जागेगी। कल से लेकर आज तक 3 शिक्षा मित्रों की मौत, पिछले अगस्त माह में 2 दर्जन से ज्यादा मौतें। सवाल आपसे, देश से, सत्ता में बैठे लोगों से और चौथे स्तंभ से भी है, यानी मीडिया से भी है। तो यहाँ पर आवाज बुलंद करें, इन्होंने टैग करते हुए यहाँ पर फोटो भी डाले हैं। तो ये यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है कि कैसे विकास हो, उसी को यहाँ पर इन्होंने शिक्षा मित्रों की बात त्रिभुवन सिंह के द्वारा रखी गई है। कौशल जी के द्वारा यहाँ पर अपडेट दी गई है कि आज शिक्षा मित्रों का मानदेय संबंधी फाइल वित्त विभाग से श्रीमान महानिदेशक महोदय के पास भेजवा दी गई है। इस बार भी शिक्षा मित्र और निदेशक का मानदेय विभाग द्वारा अन्य मदों से पड़ी हुई धनराशि द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार से अभी तक राज्य के लिए धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, जो कि 2-4 दिन में प्राप्त हो जाएगी, जिससे आगामी माह में मानदेय संबंधी कोई समस्या नहीं रहेगी। कार्यालय पहुंचकर प्राप्त जानकारी के अनुसार महानिदेशक महोदय के हस्ताक्षर होते ही जल्द ही मानदेय की ग्रांट सभी जिलों में जारी कर दी जाएगी। धन्यवाद। कौशल कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। ये आपकी मानदेय की अपडेट हो जाती है। वहीं देखा जाए आंदोलन से क्या लाभ मिलता है, एकता से क्या लाभ मिलता है। यानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वकीलों संघ हुई बैठक, सरकार ने सभी मांगे मानी, वकीलों की हड़ताल खत्म। यानी वकीलों ने अपनी 5 मांगे रखी थी, 5 मांगों पर बीजेपी सरकार झुक गई है। एक बारी एकता उन्होंने दिखा दी, लाठीचार्ज हुआ, वो पीछे हटे नहीं। तो वकीलों ने अपनी एकता दिखाते हुए उन्होंने अपनी एकता का परिचय देते हुए आंदोलन जारी रखा। उन पर लाठीचार्ज हुआ गया, उनके ऊपर अन्य प्रकार से प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया गया, लेकिन शासन प्रशासन से वो झुके नहीं, अपनी एकता बनाए रखी, आंदोलन करते रहे। उन्होंने 5 मांग रखी थी, 5 मांग पर बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा और 5 मांगे मानी गई हैं। 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरी 5 की 5 मांगे। जैसे कि शिक्षा मित्र साथी 6 मांग रख रहे हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी। तो ये 6 मांग कैसे मनवाई जा सकती हैं वो आप इन वकीलों से सीख सकते हैं। यानी स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे होगी पढ़ाई। यानी नई शिक्षा नीति, और आप सभी को इंतजार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आपको क्या लाभ हुआ। सबसे पहले लाभ की बात ये आ रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 संडे सब एक महीने में पढ़ते हैं, तो वो तो छुट्टी होती है। 2 छुट्टी आपकी सैटरडे की हुआ करेंगी, यानी 2 सैटरडे, 4 संडे, 6 छुट्टी आपकी पक्की होगी आपके महीने में। इसके अलावा 2 सैटरडे आपकी हाफ डे हुई। इस तरीके से आपको 8 से 10 दिन महीने में छुट्टी लगभग हो जाएगी। यानी आपको 20-22 दिन ही अब विद्यालय जाना है। बिना त्योहार वाले महीने में भी आपको 7-8 छुट्टी मिल रही हैं। तो इस तरीके से सभी शिक्षकों को यहाँ पर ये लाभ हो रहा है। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार के बीच में जो पढ़ाई चलेगी, समय होगा वो 5 से 5.5 घंटे पढ़ाई हुआ करेगी। सप्ते में यानी 7 दिन के अंदर केवल 29 घंटे ही पढ़ाई होगी।
तो इस तरीके से बच्चों पर ज्यादा बोझ ना पड़े और अधिकतम जो समय सीमा होगी क्लास की वो पहले 45-40 घंटे होती थी, वो अब 35 मिनट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, 45 की जगह कितना 35 मिनट किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपके लिए बड़ी राहत है, चाहे अनुदेशक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे शिक्षक हो। अब यहां पर शिक्षा नीति से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बच्चों को कितना लाभ होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। जब बच्चे इससे गुजरेंगे, इसको देखेंगे और सीखेंगे और उन पर लागू किया जाएगा, तब इसका रिजल्ट आगे क्या आता है 1-2-4 साल में पूरा देखने को मिलेगा, तब पता चल पाएगा। अगली अपडेट हो जाती है आपके हिंदुस्तान की तरफ से, यानी बीएड धारियों को ब्रिज कोर्स अभी नहीं, यानी स्पष्ट सरकार की तरफ से सचिव के द्वारा मना कर दिया गया कि ब्रिज कोर्स हम अभी नहीं कराएंगे। चाहे आप कितने भी हाथ फड़फड़ा लीजिए, कितना भी ज्ञापन अभियान चला लीजिए, चाहे आप आंदोलन कर लीजिए, आपकी एक बात नहीं सुनी जाएगी कि 28 जून 2018 का गजट भी रद्द हो गया है और आपका उन्नत शिक्षक भर्ती को लेकर के कई सारी रिटें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में पड़ी हुई हैं, जो कि पिछले 5 वर्षों से यही ड्रामा चल रहा है। इस कारण से यहां पर ब्रिज कोर्स यानी बीएड वालों को जो लग रहा था कि ब्रिज कोर्स हमारा हो जाएगा, हम नौकरी करते रहेंगे, तो यहां पर उनको कोई राहत नहीं मिली। प्रताप सिंह बघेल की तरफ से साफ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि आप जब तक यहां पर उन्नत शिक्षक भर्ती के सारे मामले कोर्ट से निस्तारित नहीं हो जाते तब तक आपको ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाएगा। अब कोर्ट से जैसे निस्तारित होंगे उसमें क्या दिशा निर्देश मिलेंगे, बीएड को हटाने के, रखने के दिशा निर्देश मिलते हैं या ब्रिज कोर्स कराने के या न कराने के, वो तभी पता चलेगा। लेकिन जो सोच रहे हैं कि ब्रिज कोर्स हो जाए, वो ब्रिज कोर्स आपका अभी फिलहाल नहीं होगा। इस तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को प्रताप सिंह बघेल की तरफ से भी झटका लगा है। मिलते हैं फिर नई और लेटेस्ट सटीक अपडेट साथ। आपका मानना क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।